सेना को ऑर्शनिक मिसाइल सौंपी गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह बड़ा ऐलान, जिसमें रूसी सेना को बेहद घातक ऑर्शनिक मिसाइल सौंप दी गई है, ऐसा उन्होंने कहा है। और बेलारूस में भी ये ऑर्शनिक मिसाइल तैनात की जाएगी। रूस में बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन भी किया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि ऑर्शनिक मिसाइल वो मिसाइल है जिसको लेकर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ये है कि इसको लेकर बहुत महत्वाकांक्षी है रूस। और रूस ये मानता है कि इस मिसाइल के आ जाने के बाद, जिसकी रेंज करीबन 5,500 किलोमीटर तक की है, उससे वो ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप के कई देशों को टारगेट कर सकता है। एक मैप हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, और ये मैप आपको समझाएगा कि आखिरकार इस मिसाइल के आ जाने के बाद, ऑर्शनिक मिसाइल आ जाने के बाद, रूस कहां पर अटैक कर सकता है। देखिए, रूस अगर चाहे 10 मिनट में वो विलियंस की तरफ अटैक कर सकता है। अगर आप देखें, पोलैंड में 11 मिनट के अंदर ये मिसाइल पहुंच जाएगी। कीव तक ये मिसाइल सिर्फ 5.5 मिनट तक में पहुंच जाएगी। और रोमानिया की अगर बात करें 9.5 मिनट के अंदर। और अगर लंदन की बात करें, पेरिस की बात करें, या फिर आप अमेरिका की बात करें, तो 17 से 20 मिनट तक में ये इन इलाकों तक पहुंच सकती है। यानी ये रूस की वो मिसाइल है जिस पे लंबे समय से काम कर रहा था। आपको याद होगा कि इससे पहले भी रूस ने इसके इस्तेमाल को लेकर पिछले साल एक दावा किया था कि इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर आप देखें, ये मिसाइल अगर रूस के इस इलाके से, यहां से फायर की जाती है तो कहां पर जाएगी। देखिए, विलियंस के इलाका 8.5 मिनट के अंदर, लंदन में 17.5 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी, पेरिस में 17.2 यानी 17 मिनट 2 सेकंड के अंदर, और इसके अलावा रोमानिया में 9 मिनट 4 सेकंड के अंदर। इसके अलावा अमेरिका तक इसकी रेंज करीबन 20 मिनट की होगी। और शायद यही बड़ी वजह है कि इसको लेकर अब पूरी दुनिया में, खासतौर पर नाटो देशों में, अमेरिका में बहुत ज्यादा दहशत है कि कहीं रूस अगर अटैक करने की कोशिश करे तो फिर इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। और रूस का यह ऐलान खुद व्लादिमीर पुतिन ने किया है। इस मिसाइल की डिप्लॉयमेंट को लेकर उन्होंने यह भी कहा है कि बेलारूस में भी इसकी तैनाती की जाएगी। बेलारूस यानी लगातार एक तरीके का सहयोगी देश रूस के साथ, जहां पर पहले भी यह दावा किया जा रहा था कि रूस ने वहां पर अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी तैनात कर दिया है। तो निश्चित तौर पर यह बड़ा, आप कह सकते हैं, बड़ा अलर्ट है। और ये अलर्ट इसलिए है क्योंकि ऑर्शनिक मिसाइल के आ जाने के बाद, इसकी डिप्लॉयमेंट के बाद, ये युद्ध का दायरा या और ज्यादा घातक हो जाने वाला है।